नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। रामनगर में समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा समिति ने किया आयोजन। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, उपलब्धियों से भरा रहा प्रदेश की भाजपा सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल। बालपुर में जनता दल यू ने हर्षोल्लास के साथ मनाया भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव। श्री राम कथा के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आयुष मंत्री के प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी। श्री रामलीला भवन में रविवार को ध्वज पूजन के साथ किया गया श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ। परवा 02 जेनिथ संस्था ने मलिन बस्ती के बच्चों के लिए आयोजित की चित्रकला प्रतियोगिता। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा की बैठक में गुज्जर भवन शीघ्र निर्माण को हुआ गहन मंथन। प्रदेश के कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा समिति द्वारा नवनिर्वाचित प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत सदस्यों को सम्मानित करने के साथ ही सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा, हमें अपने महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलकर समता मूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करना होगा। जिला पंचायत सदस्य एवं बसपा के देहात विधानसभा प्रभारी अजब सिंह ने कहा, समाज को कुरीतियों से बाहर आना होगा। इसके लिए युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और कहा, ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा दिखाते हैं। कार्यक्रम संयोजक पार्षद ललित ने समाज में भाईचारे का आह्वान किया। इस दौरान समिति उपाध्यक्ष प्यारेलाल, सचिव रेणु कुमार, महासचिव मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, प्रमोद, रविंदर कुमार, सुनीश प्रधान, राजकुमार प्रधान, महेंद्र प्रधान, विनोद प्रधान, किशोर भारती, दीपक व राजेंद्र आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के पिछले 4 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं। आयुष मंत्री ने बागपत कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि पिछले 4 वर्ष में भाजपा सरकार ने जनता को सुशासन देकर उनका मन जीता है। बिना भेदभाव योजनाएं चलाकर समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, विधायक सहेंद्र सिंह, केपी मलिक, योगेश धामा भी मौजूद रहे। चाहे वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई हो, बेड की व्यवस्था की गई हो, या और अन्य जो भी सुविधाएं, दवाई से लेकर के हर इंस्ट्रूमेंट्स की सुविधा करके उपलब्ध करा। जनता दल यू द्वारा बालपुर स्थित जिला मुख्यालय पर भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास व श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता दल यू के जिलाध्यक्ष राजगोपाल विश्वकर्मा रहे। उन्होंने कहा, समाज शिक्षा के अभाव में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, ज्ञान और विज्ञान की तकनीकी शिक्षा तथा वास्तुशास्त्र के जन्मदाता भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव समाज के सभी लोगों को मनाना चाहिए। कार्यक्रम को नासिर हैदर जैदी, निसार अहमद सिद्दीकी, वेद प्रकाश, सोनू धीमान, करण सिंह, धीरज पाल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर राजेंद्र, यशपाल, बिट्टू, रामकुमार भारद्वाज, नरेश धीमान, ओम प्रकाश, प्रवेश, प्रमोद, नरेंद्र, सरोज, पिंकी, संगीता, मनीषा, स्वाति, उमा, रवीना मुख्य रूप से मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र में चल रही श्री राम कथा का आज विधिवत समापन हो गया। समापन के मुख्य अतिथि प्रदेश के आयुष मंत्री के प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी रहे। चरण सिंह सैनी ने कहा कि भगवान श्री राम पूरी सृष्टि के आदर्श हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। सामूहिक आरती के साथ श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। इस दौरान मंत्री पीआरओ रवि सैनी, विजय सैनी, धर्मवीर, बबलू प्रधान, चौधरी देवी सिंह चौधरी, हरीश कुमार, तेजपाल, रामनाथ धीमान आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। रविवार को श्री रामलीला महामहोत्सव 2021 का श्री रामलीला भवन में दवन पूजन के साथ शुभारंभ किया गया।
पंडित लोकेश दीक्षित द्वारा पूजन संपन्न कराया गया। तत्पश्चात कमेटी के प्रधान विनय जिंदल, मंत्री चौधरी माई दयाल सिंह मित्तल, उत्सव संचालक मुकेश सिंगल, सह उत्सव संचालक राजा जैन, सिद्धार्थ बंसल ने संयुक्त रूप से ध्वज पूजन कर मुख्य बाजारों से होते हुए वापसी श्री रामलीला भवन में परिक्रमा कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इस मौके पर समाज सेवी संजय करनवाल, कोषाध्यक्ष मनोज तायल, वरिष्ठ उप प्रधान आलोक अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, दिनेश गर्ग, पार्षद मानसिंह जैन, जगमोहन लाल गोयल, अमित सिंगल, विश्वनाथ गोयल, अभिषेक जैन, हर्षित गोयल, सुमित जैन, अमित जैन, आलोक गर्ग, राज अरोड़ा, विभोर जिंदल, वरुण गुप्ता, राहुल शर्मा, गौरव अग्रवाल, किशन सचिन गुप्ता, अंकुश वेद, दीपक गुप्ता, देवेंद्र शर्मा, तरस तरफ जैन, लक्ष्य काम्बोज, पंडित अजय किरण, सुधीर शर्मा, विपुल जैन, मोहित जैन, संजय गुप्ता, अनुज तायल, नवीन गुप्ता, अभिषेक सिंघल, दीपक शर्मा, राघव वर्मा, सरवन गुप्ता आदि मौजूद रहे। परवाह 02 जैनिक संस्था द्वारा खलासी लाइन स्थित गुरुद्वारा परिसर में मलिन बस्ती के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में करीब 200 बच्चों ने भाग लिया। अच्छी चित्रकला बनाने वाले विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही मनोबल बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को उपहार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण चावला रही। संस्था अध्यक्ष पारुल सिंगल ने बताया कि खलासी लाइन मलिन बस्ती की हालत बहुत खराब है। इस बस्ती में संस्था शिक्षा व चिकित्सा को विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सहयोग के लिए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का भी आभार जताया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में सोनी, अनुराग गर्ग, मुकेश मेहता, परविंदर सिंह सान्या, नीना धिंगरा, विशाखा, कविता, अंबिका, प्रीति, अनुपमा महाजन, रुबीना, शिवानी गुलाटी, निष्ठा, वंशिका, अपूर्वा, जतिन, अर्शिया आदि ने सहयोग दिया। आज हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा है। यहाँ पे एक मलिन बस्ती है, उनके बच्चों के लिए। इन बच्चों को हम एजुकेशन, अब ये लोग कहीं पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते हैं, कहीं पर हमने जब इनका आज हम इन लोगों की डेप्थ देख रहे हैं कि इन्हें कितना आता है और कितना नहीं आता। तो चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों पे कितना कार्य और करना है। इसके बाद ही हम लोग इन पे वर्क करना शुरू करेंगे और भगवान ने चाहा तो ये बच्चे भी बहुत अच्छा जल्दी ही करेंगे। आज करीब 200-250 बच्चा यहाँ पर इकट्ठा है और इन लोगों का ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार के आवास पर ऑल इंडिया गुज्जर महासभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिरादरी के मुद्दों के साथ ही गुज्जर भवन निर्माण को लेकर गहन मंथन हुआ। गौरतलब है कि विगत 12 सितंबर को जिलाध्यक्ष अखिल प्रधान के आवास पर महासभा की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पारित किए गए 3 प्रस्तावों पर कार्य योजना बनाने के लिए 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। आज कमेटी में शामिल लोगों ने गुज्जर भवन निर्माण के लिए गंभीर मंथन किया और जमीन तलाशकर शीघ्र भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा समाज में व्याप्त नशाखोरी व शिक्षा का स्तर बढ़ाए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में चौधरी जान निसार एडवोकेट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, ब्लॉक प्रमुख ताहिर हसन चौधरी, अबूबकर, महासभा के जिलाध्यक्ष अखिल प्रधान, पूर्व मंत्री लियाकत अली मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश के कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जनपद में डेंगू, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक बीमारियों की पूर्ण रोकथाम के लिए बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि चिकित्सालयों में दवाओं और चिकित्सकों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विद्युत बिलों के बड़े 100 बकायेदारों को चिन्हित कर उनसे वसूली कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा छोटे बकायेदारों को प्रेरित कर बिल जमा कराएं। आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जनपद में जितने भी निर्माण कार्य प्रगति पे हैं उनमें तेजी लाते हुए दिसंबर माह से पहले ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में ढिलाई करने वाली तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने कहा जनपद में कोई भी कोरोना केस नहीं है, फिर भी लगातार सैंपल लिए जाएं और टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जाए। समीक्षा बैठक के बाद जनपद प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई।